हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सीजीएल का जो क्वेश्चन बैंक है उसका सेट नंबर 4। इसके पहले मैंने 3 सेट करा दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। तो चलिए, ये हेल डाउन है 27/3/2016 का। इसमें हम सिर्फ जीके कवर करने वाले हैं, लेकिन टोटली क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर भी। मैथ आप लोग अपना से बनाइएगा और रीजनिंग ये सिर्फ देखने के लिए है, बाकी आप लोग अपना से मेहनत कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया गया? तो इसका सही जवाब है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका फार्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180। ऐसा ही करके फार्मूला है, उस पर आप बना सकते हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। वे किस देश के निवासी है? सेरेना विलियम्स किस देश के निवासी है? तो ये है जर्मनी के। जीके भी है और करंट अफेयर्स भी है। नेक्स्ट में है अमंग द बिलियर्डर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ द एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? BS नायपॉल है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? तो वो इसी समय का है। करंट अफेयर्स का लेवल आप लोग देख सकते हैं। ये पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रक्षित है? तो EM फोस्टर के द्वारा है। EM फोस्टर। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था कब में? तो ये हुआ था 1917 में हुआ था। 1917 में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है YB रेड्डी। ऑप्शन सी। अभी तो नंद किशोर सिंह हैं। 15वां वित्त। 8 में क्या कह रहा है? BR कृष्णअय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे, क्या थे? तो उस समय का करंट अफेयर्स है। तो ये क्या थे? प्रख्यात विधिवेता थे। 9 में है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गुमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब 57 फीट हो जाएगा। 10 में है मिस वर्ल्ड 2015 को जो चीन में आयोजित हुए थे, मेरिया लालगुना ने जीता। वे किस देश की है? तो यह है स्पेन की है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो ये हम बार बार पूछ लिया जाता है। 1.676 मीटर। बारह नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणु की यामियोत्तर रेखा है? तो यह है 82.5 डिग्री ईस्ट में। सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें? अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो उस समय था कनाडा। 14 में है द टिंडरम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति? तो यह है गुंटर ग्रास इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किया था, यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा सही जवाब। 16 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो 16 का डी हो जाएगा। 17 में फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो ये था सत्यजीत रे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
और ये 2015 से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यापार नीति नहीं। विश्व में गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? तो उत्तर की प्रवाहित होता है सोन नदी। नेक्स्ट में है 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह गेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये केरल में। 22 में निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो मैडम क्यूरी जो डायनामाइट का है ये गलत है, यह रेडियो सक्रियता की खोज किया था। A.G. बेल टेलीफोन हो जाएगा। J.N. बेयर टेलीविज़न। जेम्स वाट स्टीम इंजन। 23 में निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? देख सकते हैं टोक्यो जापान में हो जाएगा सही जवाब। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। 25 में निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला अंचल। आप PDF टेलीग्राम पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम डीपली नहीं कर रहे हैं इसको चारों ऑप्शन का, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ये है ग्रेगर मेंडल। 27 में नीचे दिए गए स्तंभों के में राज्यों के नाम और वहाँ के अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, विकल्पों का सही क्रम क्या है? तो 27 का क्या हो जाएगा? कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कैगा। और तमिलनाडु के कुंडनकुलम, उत्तर प्रदेश ननौरा और गुजरात के ककरापार। तो आप लोग मिला सकते हैं कौन इसका सही जवाब है? ये सही जवाब है। 28 में क्या है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, ये सही है। इसके अलावा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में किया गया था जो कि गलत है। इसका अप्रैल 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये गलत है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये सही है। बीमारी और उनके जांच को सही रूप से 2 स्तंभों में मिलान करना है। तो बिडाल टेस्ट किया जाता है किसके लिए? बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। और डिक टेस्ट किया जाता है स्कारलेट फीवर के लिए। डिक टेस्ट, स्कारलेट और टोर्निकेट टेस्ट ये किया जाता है डेंगू बुखार के लिए। RH फैक्टर RA फैक्टर इसके लिए होता है, गठिया के लिए होता है। एलिसा टेस्ट तो आप लोग जानते हैं एड्स के लिए, ये बार बार सभी सेट में रहता है एलिसा टेस्ट। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जीका वायरस। इसका कारण है जीका वायरस। अब यहाँ पे 31 नंबर में क्या करा है? जोआकिन गुजरमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, क्या यह है मैक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर है। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है किसका? तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड, जो अब धीरे धीरे लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट ले रहा है सबका जगह। 2015 में गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय था अरविंद पनगड़िया। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुना। 34 के डी हो जाएगा, यमन सही जवाब। अभी तो बहुत ऑपरेशन चलाया है भारत सरकार ने, वो आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो व्याख्या में देख लीजिएगा। व्याख्या पढ़ेंगे तो बोर हो जाइएगा, आप लोग अपने से पढ़िएगा। नेक्स्ट में बोको हरम क्या है? ये है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री। गाय की गर्भवती क्या है? तो हो जाएगा 365 दिन। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? सतलज नदी का नहीं है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो ये है नर्मदा और सोन। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान वाला। नेक्स्ट में भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम भारत का ऑर्गेनिक राज्य है। 44 में है उंचखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत का संपुष्ट किया? तो ये है यूनियन कार्बाइड केस। 45 में है युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न से किस नाम से जाने जाते हैं? यह है उपर्युक्त सभी: ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, वार डायमंड। नेक्स्ट में है वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल है, उस समय का है, तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। शराबबंदी संविधान के किस धारा से निर्देशित है? तो 47 है। 48 में फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे उस समय? तो ये किए गए थे रूस में। और 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया था। और 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। नेक्स्ट में दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर सही जवाब है। नेक्स्ट में है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में सैद्धांतिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये है 356। 52 में भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो ये हो जाएगा बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। 54 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। निम्नलिखित दो कलमों का सही मिलान कीजिए। तो 55 में क्या है? बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। और बुक्सा कहाँ है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है। इससे आप मिलान कर सकते हैं, ये सही जवाब है। 56 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, गंगा की डॉल्फिन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्या था? हरित क्रांति। एक है। दुग्ध उत्पादन में तो ये है श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन क्या है? तो मत्स्य उत्पादन क्या है? इसका सही जवाब क्या है? नीली क्रांति। जबकि उर्वरक है भूरी क्रांति। अंठावन में देखते हैं हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे का अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो 59 का हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केशवा बनाम केरल वाला ई था, ये इसमें है इसका सही जवाब। संविधान सभा के सैद्धांतिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बेनेगल नरसिंह राव। डी हो जाएगा। 61 में निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये है स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा सही जवाब। 62 में है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो यह है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जाता है, ऊपर में कोई नहीं।
क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने संबंधित कोई विकल्प सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आइए 63-64 में देखते हैं क्या है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये है किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है, इसको छोटा कर देते हैं। 66 को क्या कर रहा है? एड्रेलिन किस डर, गुस्सा और डर दिलाता है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन महिलाएं से संबंधित है। और उसके बाद इंसुलिन है, ये है ग्लूकोज से संबंधित है। फोरोमोन्स क्या है? साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो 66 का सी सही जवाब है। 67 में कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, 67 में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1000 किग्रा CO2 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। मिनी माता व्याधित का कारण क्या है? तो ये क्या है? पारद विपक्ता। 71 में यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक 1974 में कहाँ किया गया था? तो ये किया था पोखरण में। 73 में अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। 74 में निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद्य के एजोला का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद्य के रूप में। 75 में गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर बनता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम से, पोटेशियम नाइट्रेट। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो ये है कैंसर। 77 में लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो बी है पिटवा लोहा। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो यह है स्टेरिक अम्ल। 79 में निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इसका सही जवाब वाहित मल सही जवाब हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता का। इनमें कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसका फ्रियॉन क्या है? इनर्ट गैस नहीं है ना, तो हीलियम, नियॉन, जिनॉन। क्लोरोफिल में हीमोग्लोबिन क्रमशः युक्त होता है, तो ये है मैग्नीशियम और लोहा। नेक्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो ये तो है बेक्यूरल है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरफ उपयोग होता है, ये क्या है? ये है पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजन। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो ये है कैफीन। 87 में सूचीवन को सूती दूध से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। परहित कीड़ा, तो ये है सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी कौन है? तो ये है कीवी। उसके बाद अंग रहित रेंगने वाला कौन है? तो ये है सांप। और अंग रहित पशु कौन है? मछली। इसलिए सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। अब 88 देखते हैं। 88 में क्या है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो ये घूमता है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। ओजोन मंडल को बचाती है तो कौन? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है ओजोन मंडल। 90 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये है आरिडियोटिस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन रॉक पाइथन, इसका है पाइथन मोलुरस। उसके एशियाटिक हाथी,
एलिफिस इंडिकस और स्लॉथ बियर का मेलुरस उर्मिनस वैज्ञानिक नाम है। 91 में देखिए हम सिर्फ इस सब का आंसर दे देते हैं क्या, 91 का बी आंसर हो जाएगा। और 92 का आंसर बता देते हैं, 92 का डी हो जाएगा। और 93 का सी है। आप लोग बनाइएगा, हम तो सिर्फ पढ़ देंगे ना, तो पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइएगा। 94 का डी है और 95 का ए, 96 का सी है, 97 का क्या है, डी है, 98 का ए है और 99 का ये है। सौ का ए है और 101 का सी है, 5 किलोमीटर। 102 का बी है और 103 का डी है, 24 बरस, 24.5 बरस। 104 का क्या है, 104 का सी है जो ब्लड रिलेशन से है, और ये कोडिंग दिया हुआ है 105 का बी हो जाएगा। 106 में क्या है, 106 का सी है। 107 का क्या है, बी है। 108 का क्या है, 108 का डी है। और 109 में है, 109 का 12 है। वर्ग, त्रिभुज ये सब पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक 110 में देखिए रीजनिंग है। 110 का हो जाएगा ए, 52। वह पद ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से भिन्न है। इसमें भिन्न ज्ञात करना है, तो सी इसका सही जवाब है। 112 में कैलेंडर से है, तो 112 का हो जाएगा सी। और 113 का क्या हो जाएगा, 113 का हो जाएगा डी। डी में क्या है, 19 है। अब देखिए 114 का हो जाएगा सी, 13 दिन। अब डायग्राम वाला दिया हुआ है। 115 का देखिए, 115 का हो जाएगा डी, इसका आंसर 10 बटा ये हो जाएगा 17। और कथन, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष 116 में, 116 का डी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष एक या दो, दोनों सही है। 116 में 17 में कह रहा है, उस शब्द को चुनिए जो शब्द इतना में प्रयुक्त अक्षर से नहीं बन सकता है। तो इसका सही जवाब के रिमाइंडर हो जाएगा, इसका सही जवाब। 118 में क्या है, 118 का सी हो जाएगा, 300% क्षेत्र बढ़ जाएगा। 119 क्या है, 119 का डी हो जाएगा, 31 किलोग्राम। 120 में क्या कह रहा है, तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। 120 का सी है। 121 में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो सी इसका सही जवाब है। 122 के भी सी है। 123 में क्या है, 123 के बी है। 124 में है कि 20% की वृद्धि होता है एलपीजी की कीमत में। परिवार को अपनी एलपीजी खपत में कितने प्रतिशत की कमी लानी होगी कि एवरेज रहे, तो ये है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। 125 में है सीटिंग अरेंजमेंट में है कहाँ, बी सही जवाब है, यानी कि सॉरी उसमें टिक कर दिए हैं, एफ इसका सही जवाब है। 126 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र सड़क पर कार की गति को संभवतः दर्शाता है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, केवल एक सही जवाब है। 127 में देखिए रीजनिंग का है, ऑक्सीजन से श्वास तो कलम स्याही। पुस्तक ग्रंथालय में रखा जाता है, तो जहाज बेड़ा में रखा जाता है। इसमें विषम ज्ञात करना है, विषम हो जाएगा बी, दाब बैरोमीटर।
130 हो जाएगा, 130 का डी हो जाएगा छीलना। 131 के 1331 हो जाएगा। और इसमें विलुप्त अंक ज्ञात करना है। 132 का है डी, 6 आंसर है। 133 क्या है? 133 का है डी। 134 देख लीजिए, 134 क्या है? 134 का ए आंसर है। यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग बनाइएगा। हाँ 135, तो 135 का आंसर है डी, 25%। 36 में है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 137 में देख लेते हैं, 137 का क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब है। 38 में भी वैसा ही है, 138 का बी हो जाएगा, डी सही जवाब। 139 का हो जाएगा सी, 16, 15, 20, 19। कथन और निष्कर्ष है। 140 का ये सही जवाब है, यानी कि न तो निष्कर्ष एक निकलता और ना ही दो। 141 में क्या कर रहा है? मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है। निष्कर्ष, इसका सी सही जवाब, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष में क्या है? निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता है। 142 में देखिए, 142 का भी सही जवाब है। शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू में समुच्च यही। 143 का देखते हैं, 143 का डी हो जाएगा। क्रिकेट के खिलाड़ियों और स्नातकों के बीच संबंध को निरूपित करता है। चित्र में होने वाले एक्स पर मान ज्ञात करना है। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ ले रहा है, इसमें 7 हो जाएगा सही जवाब। और यहाँ भी देखिए 145 को मिलान करना है, सी हो जाएगा सही जवाब। 146 में भी वैसा ही है, बी इसका सही जवाब है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाता है, अगर आपका रीजनिंग पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ये सब कोई बड़का बात नहीं है। 20 का सही जवाब है। कागज को मोड़कर बनाया गया है। अब यहाँ पे ला 500, तो इसका बता दें, इसका आंसर हो जाएगा 148 से कितना हो जाएगा? 148 के बी हो जाएगा। 149 का दर्पण प्रतिबिंब देखना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में बी हो जाएगा। अब आप बेहू है इसमें 150 का 150 का डी आंसर है। 14, 30, 67, 68। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन बैंक को लेकर, और रोज एक प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे जो इसी प्रकाशन का होगा। तो अगर नए जुड़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन हो तो। जय हिंद।